चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, आज का टॉपिक है, आज का मतलब टॉपिक है, अब ये जो चैप्टर चल रहा है फोर्थ ना एनसीईआरटी का, ये अब जो है फिनिशिंग पे है, मतलब कि चैप्टर 4 का जो है लास्ट चल रहा है, चैप्टर 4 का लास्ट चल रहा है, उसके बाद फिर जो है नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, तो आज के लिए क्या है इसमें, आज के लिए है मार विजय अजंता गुफा की बात हो रही है, गुफा संख्या 26। आराम से जो है सुनते रहिए। बहुत बड़ा लेक्चर आज का नहीं रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे सब चैप्टर पूरा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिगर देख लीजिए अच्छे से पहले एक बार। ये देखिए फिगर में क्या दिख रहा है, तो कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सब सर ब्लैक एंड वाइट है यार, तो पुरानी यादें आ गई, जैसे पुराना टीवी चलता था, मतलब कि केवल जो है ब्लैक चलेगा, वाइट चलेगा। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सुंदर है कौन नहीं सुंदर है, समझ में नहीं आ रहा कि किसका जो है कैसा स्थिति है ना। सब ब्लैक एंड वाइट, मतलब फील नहीं आता ना, कुछ नहीं। वैसे ये भी है भाई कि सब ब्लैक एंड वाइट किसी को समझ नहीं आ रहा है। बस आपको जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे इनकी जो है स्थिति देख लीजिए कैसे हैं, बैठे हुए हैं, है ना, ये कैसे बैठे हुए हैं। उसके बाद देख लीजिए क्या इसके चारों तरफ कुछ बना होना है, ठीक है, हाँ देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। लेकिन एक बार पढ़ाने के बाद फिर देखिएगा क्या जो पढ़ाया गया है, जो बातें बताई गई हैं, क्या उसमें कुछ है इसमें। अब आपके दिमाग में डाउट, देखो जो नए लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में डाउट जरूर आता है कि सब फालतू बातें क्यों कर रहे हैं, मतलब फालतू क्यों पढ़ा रहे हैं। एकदम लाइन पढ़ाइए ना जो यूपीएससी में आता है तो फिर बड़ी समस्या होती है, ऐसे लोग बड़ी समस्या होती है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ऑलरेडी है, नाम ही भाई एनसीईआरटी। अब इसमें थोड़ा मैं इसमें जो आपको कहूँगा नहीं एक लाइन पढ़ लीजिए, एक लाइन से एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने को तैयार है। यहाँ सब्जेक्ट अलग हो सकता है कि जो रिसोर्सेज हैं ये यहाँ पढ़े रहेंगे, बेसिक समझ रहेगी, तभी जाके समझ में आएगा, नहीं समझ में भी नहीं आएगा, है ना, फिर हवाबाजी में सब निकल जाएगा। ठीक है, खैर बस इतना ध्यान रखिएगा इस फिगर में कि आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। फिगर देख लीजिए, उसके बाद अभी कुछ बताएंगे, जैसे देखिए नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं, है ना, अपना इधर जो खड़े होकर के आशीर्वाद दे रहे, मतलब कुछ ऐसा स्थिति बनी हुई है, तो उसको देख लेंगे। तो फिर जब पढ़ाने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको इसी फिगर में कुछ और नज़र आएगा। अभी जो नहीं बता रहा हूँ ना, इसी फिगर में आपको कुछ और नज़र आएगा। बस अंतर ये है कि पढ़ने के बाद जब देखेंगे तब, अभी देखेंगे तो। इसीलिए ज्ञान का महत्व यहीं पर है और कुछ नहीं। ज्ञान का महत्व यही होता है कि ज्ञान जब होता है ना, तो जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी वो भी दिखाई देने लगती है उसी आँख से, है ना। ज्ञान का महत्व इतना बहुत मतलब कि ज़्यादा है। खैर हम चलते हैं, फिलोसफिकल बातें, दार्शनिक बातें हो जा रही ना। चलिए लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। मार विजय का विषय अजंता की कई गुफाओं में चित्रित किया गया है। कहाँ पर? अजंता में। पहली लाइन, मार विजय जब भी चर्चा है ये कहाँ पर है? अजंता में है। अजंता याद रखिएगा, यह एक मूर्ति कलात्मक प्रतिरूपण है जिसे अजंता की गुफा संख्या 26 दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है। कहाँ पर? दाहिनी दीवार पर, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि यह मूर्ति बुद्ध की महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास बनाई गई है। किसके पास बनाई गई है ये थोड़ा सा मतलब पता रहना चाहिए, फैक्ट यार, है ना, इतना पता नहीं। महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास बनाई गई मूर्ति फलक में बुद्ध की आकृति को बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ दिखाया गया। मूर्ति फलक में क्या? युद्ध किया, सॉरी युद्ध का, बुद्ध तो एकदम जो है युद्ध के विपरीत है ना, उस तरह के। तो बुद्ध की आकृति को बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ है। मार की पुत्री और सेना, ठीक है ना। मार को मतलब ऐसा है, अब आपको दिमाग में इमेज बन रहा होगा, हाँ मार ऐसा नहीं, कुछ ऐसे नॉर्मल चीज़। मार मतलब कोई जीव है ना, या मतलब कुछ ऐसी है चीज़ें, अभी आपको समझ में आ जाएगी, जो कि मतलब क्या है अब क्या नहीं, अभी समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या है कि दिखाया गया है यह घटना बुद्ध की ज्ञानोदय का हिस्सा है। ये पॉइंट है कि ये जो घटना है मार विजय, ये बुद्ध की ज्ञानोदय का हिस्सा है। ठीक है, इसमें सिद्धार्थ के उस मानसिक संक्षोभ की स्थिति का मानवीकरण किया गया। सिद्धार्थ मतलब बुद्ध, है ना। तो बुद्ध, अब इनके पहले की बात है तो मतलब उसी के पार्ट है, तो सिद्धार्थ मतलब वही है ना, ये तो पता ही हो गया यार, तो बताने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, उस मानसिक संक्षोभ की स्थिति का मानवीकरण किया गया जिससे होकर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति
ज्ञानोदय के समय गुजरना पड़ा था। ठीक है। मार काम यानी इच्छा का द्योतक है। मार जो है काम, काम आप समझते ही होंगे, काम नहीं समझते हैं बच्चे हैं क्या, मतलब 15 साल में या 10 साल के लोग देख रहे हैं क्या पता होगा, है ना। मार काम यानी इच्छा का द्योतक है। ठीक है। उसके बाद क्या है, आख्यान के अनुसार बुद्ध और मार के बीच क्या होता है, संवाद होता है, बहस, वाद विवाद, संवाद। और बुद्ध को अपने दाहिने हाथ से धरती की ओर अपनी उदारता के प्रति एक साक्षी के रूप में इशारा करते हुए दिखाया गया है ना। किसको, किसकी तरफ, धरती की तरफ। मतलब क्या कल्पना है, मतलब क्या इमेज बनाई गई है ना। यह उभरा हुआ प्रतिमा अत्यंत फलक, अत्यंत जीवंत है और अजंता की अति परिपक्व मूर्ति कला का उदाहरण है। किसका, अति परिपक्व, मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है इसमें, ऐसी एग्जाम्पल है ये। ठीक है। उसके बाद क्या है, यह रचना अनेक छोटी बड़ी प्रतिमाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। अनेक छोटी बड़ी, अब जो मैं बता रहा था कि देखो आगे पीछे जो है प्रतिमा बनी हुई है, तो उसके बारे में हो रही। ठीक है। आकृति के दाहिने ओर मार को अपनी विशाल सेना के साथ आते हुए दिखाया गया है। आकृति के दाहिने ओर मार को अपनी विशाल सेना के साथ आते हुए दिखाया गया। और देखा, उसी सेना में तरह तरह के आदमी ही नहीं बल्कि विकृत चेहरों वाले अनेक जानवर भी हैं। मतलब कल्पना से देखियो कि जानवर भी उसमें दिखाए गए हैं, है ना, जो बनाई गई है। निचले आधार जो मैं दिखा रहा था आपको, नीचे साइड में, है ना, निचले आधार में संगीतकारों के साथ नाचती हुई आकृतियों की कमर आगे निकली हुई दिखाई गई। वाह क्या राइटिंग है कि उनकी कमर भी दिखाई दे रही है ना। एक नाचती हुई आकृति क्या है कि एक नाचती हुई आकृति ने अपने हाथों को नृत्य की मुद्रा में आगे बढ़ा रखा है। अपने हाथों को नृत्य की मुद्रा में आगे बढ़ा रखा। और क्या, बाईं और निचले सिरे पर, अब बाईं साइड देखिए बुद्ध के, है ना, बाईं और निचले सिरे पर मार की प्रतिमा को यह सोचते हुए दिखाया गया है कि सिद्धार्थ को कैसे विचलित किया जाए। मतलब सिद्धार्थ को विचलित करने की बात होता है ना, कि जैसे अब आज के समय में, आप पढ़ाई करिए, खूब कंसंट्रेशन होकर के खूब मन से पढ़िए, पता चला बगल में कोई बड़े बड़े बाल लहराते हुए चले गए। अब आपको लगे यार, मतलब थोड़ा सा देख ही लेते हैं यार, ठीक है। पता चला कि थोड़ा सा करते करते बीत गया 3 साल वहीं पर मंडरा रहे, है ना। तो ये यहाँ पर एक बात है कि कैसे बुद्ध को जो है विचलित करने का प्रयास किया जा रहा है। फलक के आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है, जबकि फलक के निचले आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की आराधना करके वापस लौटते हुए दिखाया गया। मतलब क्या, मतलब आया था भाई एकदम धुआंधार स्थिति में, आज जो है मतलब ये वो फलान ढिकान कर देंगे और फिर उसके बाद दिखाया गया कि बेचारा जो है अब पूजा पाठ करके जा रहा है, कि लगता है उसका जो है मिशन फेल हो गया। ऐसा होता है समाज में, आप भी देखते होंगे, आप भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बीच में बुद्ध पद्मासन लगाकर विराजमान है। उनके पीछे एक घनी पत्तियों वाला वृक्ष दिखाया गया। मार के सैनिकों के चेहरे की विशेषताएं विदर्भ शैली की प्रतिमाओं की विशेषताओं से मिलती जुलती है। पॉइंट ये है कि जब भी मार की बात आए, मार के सैनिकों के चेहरों की बात आए, तो ये विदर्भ की शैली की बात हो रही है। इतना ध्यान रखिएगा उसकी विशेषता से। ठीक है। अजंता की गुफाओं में कला शिल्पियों की भिन्न भिन्न श्रेणियों ने काम किया था, इसलिए वहाँ की शैलीगत विशेषताओं के अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक प्रतिमा अमुक शैली के शिल्पियों द्वारा बनाई गई होंगी। ठीक है। उसके बाद क्या है, हालांकि अजंता की गुफाओं में और भी कई बड़ी प्रतिमाएं जो खास तौर पर पूजा कक्ष और अग्रभाग की दीवारों पर हैं, खास तौर से पूजा कक्ष और अग्रभाग की दीवारों पर। ठीक है। परंतु प्रतिमाओं का ऐसा जटिल विन्यास बेजोड़ है। मतलब ये जो विन्यास, मतलब जटिलता जो उसमें है, वो बड़ी अलग तरीके की है।
ठीक है। दूसरी ओर चित्रित फलकों में भी अनेक विन्यास में ऐसी जटिलताएं देखने को मिलती हैं। एक फलक में नाचती हुई आकृतियों का ऐसा ही विन्यास कहाँ पर? औरंगाबाद की गुफाओं में देखा जा सकता है। कहाँ पर? औरंगाबाद की गुफाओं में। यह चैप्टर यहीं, ये जो है जो था टॉपिक यहीं तक था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बनाएंगे तो उसको जो है हम पूरा फाइनल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। शायद कितना बचा है भी, मुश्किल से एक ये एलिफेंटा की महेश मूर्ति, इसके बाद थोड़ी मोड़ी चर्चा है, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। ठीक है। उसके बाद हम जो है जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।